जो क्लास छोटी वो क्लास छोटी, रिकॉर्डिंग्स है पर हर क्लास की, उसकी चिंता मत करो प्रॉपर तरीके से। आज की भी क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी, आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग है। इंस्टॉलमेंट, अब देखो बेटा इंस्टॉलमेंट में क्या होता है। अब मैं एक लिखता हूँ, ABC लिमिटेड कंपनी ने पैसा मंगाया। ABC लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर। कंपनी पैसा मंगा रही है ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच फ्रॉम पब्लिक। दिस issue was fully subscribed. This issue was fully subscribed. The company called, रुक जा भाई, कौन है यहाँ लेट आते जो भाई, पर्दा को किनारे कर, तो पर्दा किनारे कर, पूरा किनारे कर, फंस गया। अरे यार बड़ा डिस्टर्बिंग है हर बच्चे। रुक जा भाई, वो निकल जाएगा। छोड़, गेट खोल थोड़ा सा, बंद कर गेट, गेट बंद कर। भाई जल्दी आया करो टाइम पे। विशेष वहीं बैठ, विशेष वहीं बैठ, वहीं जहाँ बैठाया था। चल भाई गेट खोल दो हल्का सा, गेट खोल। ठीक, अब क्या लिखा है, द कंपनी कॉल्ड। बेटा इधर आ, इधर बैठ। तुम लोग बात नहीं करो बेटा आपस में, है ना। अभी देखो क्लास का फ्लो बन चुका था पढ़ने का, अभी आए हो, अब फिर बात भी करोगे तो फिर वो भी हो जाएगा बेटा, इसलिए चुपचाप सुनते जाओ। द कंपनी कॉल्ड, क्या मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं आप? क्या फोन कर देना चाहिए तो चालू कर दियो तो। अबे इतना थोड़ी, मैं कॉल करूंगा अब तेरे को, एक बार कर देना चाहिए। मैं कॉल करके बताऊँ अब तेरे को। अरे हर बार तो करता हाँ तो अब नहीं होगा ना बेटा, 12वीं और 11वीं में अंतर था ना। तू 12वीं में था तब मेरे को पड़ी थी, अब 12वीं में अब तेरे को पड़ी है। समझे, अंतर है एकदम एकदम, है ना। तो और इसीलिए अगर इस बैच में एकदम पढ़ना है, अगर ना साथ में मतलब सबके साथ में, तो ऐसी होता है इस बैच में। उस बैच में आप के हिसाब से होता है, इस बैच में मेरे हिसाब से होता है। इस बैच में डायलॉग सिर्फ मेरा चलता है, उस बैच में आपका भी चलता है। इसमें आप गणित देंगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन उस बैच में तो आपका जो है वो है। द कंपनी कॉल्ड द अमाउंट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंपनी ने पैसा मंगाया। वो जो 10 रुपये था ना फेस वैल्यू, देखो बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन करे हो, आप लोग को भी मैं रिपीट करा दूंगा, चिंता मत करो, पर सुनते जाओ। देखो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा मंगाया, वो 10 रुपये को ना कंपनी इकट्ठा नहीं मंगा के किस्तों में मंगा रही है। कैसे? तो ऑन एप्लीकेशन, देखो पहली किस्त का नाम पड़ता है एप्लीकेशन। क्यों पड़ता है, साइलेंट कर, क्यों पड़ता है एप्लीकेशन? क्योंकि जब जनता पैसा देती है, कल बता रहा था, आम जनता जनरल पब्लिक जब पैसा ला करके देती है, कहाँ पे? कंपनी के पास में क्या जमा करती है? शेयर, बोलो रे, एप्लीकेशन फॉर्म, कल बता रहा था। तो एप्लीकेशन फॉर्म के समय जो पैसा देगी उसको क्या बोलोगे? पहले किस्त को एप्लीकेशन मनी। तो पहले का नाम क्या पड़ गया? ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये मंगाई, मतलब पूरा 10 एक बार में नहीं मंगा के कैसे मंगा रही? पैसा किस्तों में मंगा रही है। फिर आगे पैसा के नाम को बोलते हैं अलॉटमेंट। अब दूसरे कॉल को अलॉटमेंट क्यों नाम दिया गया? पहले का नाम एप्लीकेशन ही है, दूसरे का नाम अलॉटमेंट ही है। एप्लीकेशन का नाम एप्लीकेशन इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे पहले ये आम जनता क्या करती है? एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करती है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? एप्लीकेशन। दूसरे में क्या होता है, अब वो कंपनी क्या करती है? उनको शेयर सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है। जब वो शेयर सर्टिफिकेट दे रही, उसको देने को ही क्या बोलते हैं? अलॉट करना बोलते हैं।
अलॉटिंग द शेयर सर्टिफिकेट, और उसी अलॉटिंग से नाम क्या पड़ गया दूसरे किस्त का? अलॉटमेंट। पहले किस्त में कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था, इसलिए पहले किस्त का नाम एप्लीकेशन पड़ा था। दूसरे किस्त में कंपनी उनको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर रही है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मंगा रही थी बेटा 2 रुपए। और इसके बाद नाम पड़ता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, nth कॉल। जितने कॉल चल जाए, मतलब जितनी किस्त बनाना चाहे उतने किस्त में पैसा मंगा सकती है। जनरली कंपनी सेकेंड कॉल तक ही पैसा मंगाती है। सेकेंड कॉल के बाद मतलब 4 किस्त में पैसा मंगा ले, ऐसा टाइप का रहता है। क्यों? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार आता है। 12 महीने का 1 साल हो गया, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 3 महीने का 1 क्वार्टर। और इसलिए कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट भी आता है। अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते होंगे तो उसमें क्वार्टरली रिपोर्ट लिखे रहता है। हर तिमाही, हर 3 महीने कंप्लीट होने पे कंपनी के, पब्लिक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट के उसके पोजीशन है कंपनी के, ये सारी बातें पब्लिक कंपनी की किसको बताई जाती है? आम जनता को। क्यों बताई जाती है? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया जाए, यूजर्स को बताया जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे। ये किसके अलाउंसेस के चलते बताया जाता है? सेबी। सेबी क्या है? अप्रूवल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी जो है ये एक अथॉरिटी है जो चेक करती है, इंस्ट्रक्ट कर, जैसे कि आरबीआई क्या करती है? चेक करती है, नोट छापती है, उसके पास करेंसी छापने का अधिकार है। सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। जो बैंकों का बैंक है वो रिजर्व बैंक है। इसी प्रकार से मार्केट के अंदर में पैसे लगाना, चेक करना, जैसे पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती ना, वैसी सेबी शेयर होल्डर्स की सेफ्टी के लिए होता है। ये संस्था जो प्रोटेक्ट करती, रेगुलेट करती है, चेक करती है कि किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा? कंपनियों के द्वारा। हर्षद मेहता जैसा स्कैम तो नहीं हो रहा है। ये चेक करती, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सेबी वॉज क्रिएटेड, और सेबी इज क्रिएटेड बोलना चाहिए। सेबी क्यों क्रिएट करी गई है? अल्टीमेट गोल क्या है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या मोटिव है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। वैसे सेबी का क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल बोलते हैं बेटा इसको, पहले कॉल का पैसा। और अगर यही फर्स्ट कॉल आखिरी रहता तो इसमें नाम जुड़ जाता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या नाम जुड़ जाता? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन अभी हम 3 किस्त में पैसा नहीं मंगा रहे हैं, अभी हम 4 किस्त में। ये क्वेश्चन कहीं दिया नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। तो सेकेंड एंड, अभी फाइनल कॉल सेकेंड कॉल था, तो जो भी कॉल फाइनल रहेगा उसमें हम नाम क्या जोड़ देंगे? एंड फाइनल कॉल जोड़ देंगे। उसके नाम के आगे क्या जोड़ देंगे? एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट ही आखिरी रहता तो उसी को बोल देते क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पर अभी 4 बार में है, सेकंड कॉल तक पैसा है, तो अभी किसको बोलेंगे? फाइनल कॉल। सेकंड को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अभी फर्स्ट कॉल में कितना रुपए बेटा हमको लेना है? मान लो 3 रुपए लेना है, और फाइनल कॉल में लेना है 2 रुपए। अब जोड़ लो आप सभी को, 3 + 2 5 + 3 + 2 5, टोटल कितना रुपए हो गया? 10 रुपए। अब 10 रुपए को हम कल सीखे थे इकट्ठा लेने की एंट्री। कल क्या एंट्री सीखे थे बेटा? अगर पैसा हम इकट्ठा ले लेते हैं, लमसम बोलते हैं उसको। ये देखो कल मैंने लिखवाया था, अगर इकट्ठा पैसा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लमसम। तो लमसम में क्या होता है? पहली एंट्री क्या बन गई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, हम किसके अकाउंटेंट हैं? क्या हम शेयर होल्डर के अकाउंटेंट हैं या कंपनी के अकाउंटेंट हैं? हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन का आ रहा है। आ तो शेयर मतलब आ तो जनरल पब्लिक से रहा है, अभी वो शेयर होल्डर नहीं बना है। जिस दिन वो जनरल पब्लिक को हम क्या दे देंगे? शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, यस अलॉट कर देंगे, उस दिन वो शेयर होल्डर बनेगा। तो इसीलिए अभी हम सीधा यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते। अभी हमको पैसा आ रहा है, हो सकता है पैसा ज्यादा आ गया, तो कल बताया था ना। तो अभी अगर सीधा मंगा 1 लाख रहा हूँ पैसा, 10,000 शेयर पे 10 रुपए, और आ गया 12,000 शेयर पे पैसा 1,20,000, तो क्या सभी को अपना शेयर अच्छा कैपिटल आपका क्या होता है? ओनर का लगाया हुआ पैसा को कैपिटल बोलते हैं। तो शेयर होल्डर के द्वारा लगाए हुए कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। नॉर्मल ओनर के द्वारा लगाया हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा कहलाता है कैपिटल, तो शेयर होल्डर के द्वारा लगाया हुआ पैसा कहलाता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो आपका कर्जा बढ़ेगा, शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, आप तो कंपनी हो, तो ओनर का लगाया पैसा कंपनी के लिए क्या होता है? कर्जा होता है। तो जो कर्जा है वो 1 लाख से बढ़ना चाहिए ना, जितने पे आप मंगाए हो। और लोग अगर ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिए तो, जैसे आपके कॉलेज में भी तो होता है ना, फॉर्म रहते हैं
सीट रहती है 100, फॉर्म आ जाते हैं 10,000, तो क्या 10,000 लोग को आप सीट दे दोगे? नहीं, सीट तो जितनी है उतनी ना दोगे, 100 ही का एडमिशन होगा। इसी प्रकार से कंपनी अगर मंगाई 10,000 पे पैसा है तो शेयर कैपिटल में भी 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए से ही कर्जा बढ़ेगा। फिर चाहे पैसा कम मिला हो तो कम से बढ़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मिल गया हो तो कम से ही बढ़ेगा, उतने से ही बढ़ेगा जितने से आपने इशू किया था। कंपनी जितने से पैसा बुलाई थी उससे ज़्यादा से कंपनी शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। और अगर लोग ज़्यादा से अप्लाई करते तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। और जितना इशू हुआ उतना ही सब्सक्राइब हुआ तो क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और जितना कंपनी ने मंगाया पैसा उससे कम आया तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्या 3 नाम हो गए? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको ऐसे याद रखो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस बोलते हैं ना, वैसा याद रखो। तो पहले क्या बोलोगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर फुल्ली सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया? जितना इशू किया था उससे कम लोगों ने अप्लाई किया। मंगाया 10,000 शेयर पे पैसा था, लोगों ने दिया 9,000 पे पैसा, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। फुली सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 10,000 एप्लीकेंट से पैसा मंगाया, 10,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर है, और हर एक शेयर की कीमत अभी 10 रुपए पर शेयर प्राइस। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू पर शेयर प्राइस कर देंगे, तब आएगा अमाउंट। तो अगर जितना इशू किया हूं उतना ही पूरा सब्सक्राइब हो गया, 10,000 इशू किया हूं, 10,000 सब्सक्राइब हुआ, ना कम ना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और 10,000 पे मंगाया हूं लेकिन आ गया एप्लीकेशन 12,000 15,000 का, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 बात समझ में आई? अभी लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करो, अभी बस सुनते जाओ। और कल की क्लास भी मैंने समझा दी यहाँ पे। तो अब किस चीज का पैसा आया है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा आया। किसका पैसा आया है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा आया। सेकेंड एंट्री में ये जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट था, ये एक टेम्पररी अकाउंट था। ये आपके लिए क्या था? लायबिलिटीज थी, और इसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा सेकंड एंट्री में। पहली एंट्री थी रिसीविंग की, पैसा आया, और एंड अलॉटमेंट इसलिए जोड़े थे क्योंकि ये केस किसका था? बोलो किसका था? लमसम का। लमसम। जब भी क्वेश्चन इकट्ठा पैसा लेने का रहता है तो उसमें एप्लीकेशन के साथ नाम किसका जोड़ देते हैं? अलॉटमेंट का भी नाम जोड़ देते हैं। जब भी पैसा इकट्ठा लोगे तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखोगे। किस केस में? लमसम के केस में। लमसम। क्या लिखोगे? लमसम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कब के केस में? लमसम के केस में, मतलब इकट्ठा पैसा जब मिलता है तब के केस। सबके केस। समझ आया? और सेकेंड एंट्री में वही लायबिलिटी को क्रेडिट से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और कहाँ भेज दोगे? शेयर कैपिटल में। इसलिए इस एंट्री को क्या बोला जाता है? ट्रांसफर एंट्री। तो 2 एंट्री बनती लमसम में, एक रिसीविंग की और दूसरी ट्रांसफर की। नरेशन भी पढ़ लो। पहली एंट्री में नरेशन लिखा था, बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹10। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका केस हो गया था? फुल्ली सब्सक्रिप्शन का। जितना पैसा मैंने इशू किया है उतना ही सब्सक्राइब हुआ, न कम न ज्यादा। अगर कम होता तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता, ज्यादा होता तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता, पर उतना ही सब्सक्राइब हुआ तो क्या हो गया? फुल्ली सब्सक्रिप्शन में। किसका केस था ये? लमसम का केस। तो 2 बातें, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में लमसम का केस कल मैंने आपको बताया था। ये पहचान नहीं कराई थी, पहचान आज करा रहा हूं। ये समझ आई बेटा बात? अब सेकंड एंट्री में, ट्रांसफर एंट्री में, वही एप्लीकेशन जो टेम्पररी अकाउंट था उसको हम क्रेडिट से क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। और कहाँ भेज दिए पैसा? शेयर कैपिटल में। और नरेशन क्या लिख दिए? बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी परमानेंट लायबिलिटी है। तो टेम्पररी लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करके वो लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? परमानेंट लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर एंट्री में। और ये काम तुरंत इसलिए नहीं करते। आप बोलोगे भैया यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सीधा उठा के शेयर कैपिटल लिख दो। अरे तो ठीक है, फुली सब्सक्रिप्शन में तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो तू तो ज्यादा अलॉट कर देगा, कर देगी। 1,20,000 को शेयर कैपिटल में डाल दोगे परमानेंट लायबिलिटी में, जबकि जा ही नहीं सकता था। बाकी पैसा जो ज्यादा मिला तो क्या करना पड़ता? रिफंड करना पड़ता, वापस करना पड़ता, तो गलत नहीं हो जाता। तो इसीलिए पैसा लेते समय सिर्फ लक्ष्मी को आने दो, कर्जा मत बढ़ाओ। ये जो कर्जा है, सर्टिफिकेट देना, ये सब काम कब करना?
बाद में करना, इसलिए पहले रिसीविंग बना फिर ट्रांसफर बना। ये समझ में आया? एकदम अच्छे से क्लियर है भाई। अभी भी ट्रांसफर करने में आप उसको शेयर सर्टिफिकेट दिए नहीं हो, ट्रांसफर करने में तो आपको पता है कि आप उसको शेयर दे रहे हो। गोपाल जी, अब उसके बाद आप शेयर बेचोगे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट दोगे, जब दोगे ना तब इंस्टॉलमेंट में फिर पैसा मंगाओगे। जैसे एप्लीकेशन में 3 रुपए के हिसाब से पैसा दे दिया, एक ही शेयर होल्डर था विशेष भैया, हमारी कंपनी आयुष जैन क्लासेस के लिमिटेड के शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक। हमने 10,000 के शेयर, अभी हम आज के क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमने आज के 10,000 शेयर पे देखो नंबर ऑफ शेयर कितना था बेटा, ये रुपए नहीं है बेटा, ये नंबर है, नंबर ऑफ शेयर है, ये नंबर में है, ये रुपीस में नहीं है। 10,000 शेयर था और हर एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। टोटल कितना रुपए में मंगा रहा था? 1 लाख। पर 1 लाख इकट्ठा नहीं मंगा रहा था, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 रुपए एप्लीकेशन के समय, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपए अलॉटमेंट के समय, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 रुपए फर्स्ट कॉल के समय, और 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपए फाइनल कॉल के समय। ऐसे करके इकट्ठा 1 लाख रुपए मंगा रहा था। ये बात समझ में आई? अब जब मैं विशेष से पैसा मंगा रहा था, मतलब पहले तो पैसा मैं मंगाया या विशेष ने मुझे पैसा दिया, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? क्या मैं पैसा मंगाऊंगा या विशेष मुझे पैसा देगा? विशेष मुझे पैसा देगा। मैं तो भाई पूरे लोगों को इनविटेशन टू ऑफर दिया था, कोई भी शेयर खरीद सकता था कंपनी का। अब इसने अप्लाई किया शेयर के लिए, तो अप्लाई किया तो मैं तो कंपनी हूं, तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट। और ये किसके केस की बता रहा हूं? इंस्टॉलमेंट के केस की। और किस में बता रहा हूं? फुल्ली सब्सक्रिप्शन में। किसमें बता रहा हूं? फुल्ली सब्सक्रिप्शन में इंस्टॉलमेंट का केस बता रहा हूं। तो पहली एंट्री क्या बन गई? पहली एंट्री बन गई क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का केस है, सिर्फ लम सम में लिखते हैं, क्योंकि वहां इकट्ठा पैसा मिल जा रहा है, तो उसमें वो वहां अप्लाई भी कर रहे हैं और वहीं के वहीं अलॉट भी कर रहे हैं शेयर, इसीलिए वहां पे दोनों नाम को जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन किस्तों में ऐसा नहीं करते। किस्तों में एप्लीकेशन के समय आप अलॉट नहीं कर रहे हो, वो आप बाद में करोगे। जब आप शेयर सर्टिफिकेट थमाओगे ना, तब फिर धीरे से उससे पैसा मंगा लोगे कि भैया देखो अब ये शेयर आपको दे रहे विशेष भैया, अब अगले किस्त का जो 3 रुपए था 10,000 शेयर पे, वो भी लाके जमा करा दो। तो ये गणित चलता है इंस्टॉलमेंट में, इसलिए उसमें अलग अलग। लेकिन लम सम में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा एक साथ दे दिया है, तो कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, तो सीधा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में लिख दो। किस केस में? तो इन केस ऑफ लम सम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के केस में एप्लीकेशन अलग होता है और अलॉटमेंट अलग होता है। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ रहा है बेटा? आज जो ज्वाइन करे उनको भी समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आते रहे बस। ये रिसीविंग का केस है, कल का वीडियो मिल जाएगा। हाँ बेटा, पहली एंट्री रिसीविंग की एंट्री है। ये अकाउंट से नहीं? हाँ बेटा, ये अरे गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। आप तो गुड मॉर्निंग कहना है। तो 10,000 शेयर पे आप अभी 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मिला विशेष जैन? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 सोया हुआ है। तो 30,000 रुपए हो गया। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? विशेष बता, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द शेयर कैपिटल एप्लीकेशन है। इंक खत्म हो जाता है धीरे मनी मनी। रिसीव, वो भी हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना इस हाँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है उसमें। हाँ, लेट हो गया इसलिए। लास्ट और जैसे यूज कर रहे हैं ना। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? ट्रांसफर की। हाँ, तो ऐसे में तो 12 एंट्री बन जाएगी। 4 ठो की 8 ठो एंट्री बनेगी। 4 बार पैसा है ना, तो 8 एंट्री। 12 और इकट्ठा था तो हर एक की 2 एंट्री, बस। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और फाइनल कॉल की 2। तो पहली एंट्री क्या बन गई हमारी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या हो गई? वही शेयर एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर करने के लिए डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल। टोपा है कंपनी
कंपनी, अरे वो क्या बोलती एमी, हाँ क्या बोलती कंपनी। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ट्रांसफर्ड, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। वाह, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या बनाएंगे बेटा? अब सुनना ध्यान से। फिर बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, वे अब पैसा आगे से नहीं दे रहा है। देखो, ट्रांसफर को हम लोग ड्यू की एंट्री बोलते हैं। ट्रांसफर को हम लोग ड्यू की एंट्री। अच्छा, यहाँ पे ड्यू नहीं था, ये यहाँ पे बकाया नहीं था, यहाँ पे पहले ही पैसा मिल चुका था, रिसीव हो चुका था, इसलिए सेकंड एंट्री को ट्रांसफर बोला जाता है, ना कि ड्यू। लेकिन अलॉटमेंट के केस में पहले आप ड्यू करोगे। अलॉटमेंट के केस में पहले आप ड्यू करोगे। कहने का मतलब, अलॉटमेंट के केस में आप पहले पैसा मंगाओगे। मैं अब वापस विशेष जैन को इस समय अलॉटमेंट के समय शेयर सर्टिफिकेट कब दे रहा हूँ मैं? कौन सी एंट्री में दे रहा हूँ शेयर सर्टिफिकेट? अच्छा, क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट? ओसी शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? हड़बड़ाओ मत भाई। शेयर सर्टिफिकेट